हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान फैक्ट्री चैनल पर। आज हम झारखंड का अगला टॉपिक राजकीय चिन्ह और प्रतीक को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो झारखंड का राजकीय पशु की बात करें क्या है, तो एशियाई हाथी है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफस मैक्सिमस। अगर झारखंड का राजकीय पक्षी की बात करेगा तो एशियाई कोयल, जिसका साइंटिफिक नेम है यूडाइनिमस अस्कोलोपेसस। यहाँ का राजकीय पुष्प का बात करेगा तो पलास है, जिसका साइंटिफिक नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। और यहाँ का राजकीय वृक्ष का बात करेगा पेड़ का तो साल वृक्ष है, इसका साइंटिफिक नेम सोरिया रोबस्टा है। और यही सब राजकीय प्रतीक का यहाँ पे इमेज लगा हुआ है, जैसे कि ये अपना हाथी है, ये अपना कोयल है, और ये पलास है, और ये साल वृक्ष है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि झारखंड का जो राज्य चिन्ह है, झारखंड का राज्य चिन्ह का पिक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। और इस राज्य चिन्ह को कब लागू किया गया था? 15 अगस्त 2020 को प्रभाव हुआ था इसका। और इसका आकार गोलाकार है, इसमें कुल 7 वृत्त है। और ये जो गोलाकार क्या दर्शाता है? तो राज्य की प्रगति को दर्शाता है। इस जो राज्य चिन्ह है, इसको बनने में टोटल 205 दिन में तैयार हुआ था। ये जो 7 गोला है, इसका विवरण हम विस्तार से देख लेते हैं कि इस 7 गोले में क्या क्या है। देखिए, तो इस 7 गोला में ये जो पहला गोला है, इसमें आपका क्या है? तो पहला गोला में आपका अशोक स्तंभ है और इसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और ये दूसरा गोला है, ये दूसरा गोला में आपका ये क्या है? तो 60 गो बिंदु है यहाँ पे। ठीक है। और तीसरा गोला के अंदर क्या है? तो ये टोटल यहाँ पे तीसरा गोला में 48 नर्तक है, जिसे हम 24 जोड़ी नर्तक बोल सकते हैं। और चौथे गोला में यहाँ पे 24 पलास का फूल है। और पांचवें गोला में 24 हाथी है। छठा गोला में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है और हिंदी में झारखंड सरकार लिखा हुआ है। और सातवां गोला के अंदर अपना रिक्त स्थान है, सातवां गोला में कुछ नहीं है। यही 7 गोला का विवरण था। और ये जो राजकीय चिन्ह में हमारा जो हरा रंग जो यूज हुआ है, यह किसको दर्शाता है? तो हरा रंग हमारा हरी भरी धरती और वन संपदा को दर्शाता है। और इस चिन्ह में हाथी का यूज हुआ था। हाथी किसको दर्शाता है? तो राज्य के ऐश्वर्य एवं प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि को दर्शाता है। ठीक है। और ये हमारा राजकीय पशु भी है। और जो ये पलास फूल है, तो पलास फूल हमको क्या दर्शाता है? तो प्राकृतिक सौंदर्य का परियाचक है, साथ ही पलास का फूल झारखंड का राष्ट्रीय पुष्प भी है। और इसमें जो सौर चित्रकारी है, तो सौर चित्रकारी राजकीय चिन्ह में क्या दर्शाता है? तो राज्य की समृद्ध संस्कृति विरासत को दर्शाता है। और इसमें जो अशोक स्तंभ का यूज हुआ है, तो अशोक स्तंभ हमारे राजकीय चिन्ह में क्या दर्शाता है? तो अशोक स्तंभ राष्ट्र प्रतीक चिन्ह होने के साथ ही राज्य के संप्रभुता शक्ति, देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो हम लोगों ने राज्य के प्रतीक और चिन्ह पढ़ लिया। अब हम लोग झारखंड राज्य का जो विभिन्न काल में अलग अलग नाम से झारखंड को बोला जाता था, उसके बारे में पढ़ना है। तो ऋग्वेद काल में झारखंड को क्या बोला जाता था? तो ऋग्वेद काल में झारखंड को किकट बोला जाता था। अगर पूछा जाएगा कि अथर्ववेद में झारखंड को क्या बोला जाता था, तो अथर्ववेद में वार्ध प्रदेश बोला जाता था। अगर बोलेगा कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या बोला जाता था, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र बोला जाता था। और वायु पुराण में क्या बोला जाता था? तो वायु पुराण में मोरंड बोला जाता था। और विष्णु पुराण में मुंड बोला जाता था। और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मोरुंड बोला जाता था। और महाभारत में जो दिग्विजय पर्व था, उसमें महाभारत काल में झारखंड को पुंडरिक देश या तो फिर पशु भूमि बोला जाता था। आईने अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा लिखित है, आईने अकबरी के काल में झारखंड को कोकरा बोला जाता था। और टॉलमी द्वारा झारखंड को
मुंडल बोला जाता था। और तुजुक ए जहांगीरी, जो जहांगीर की अपनी आत्मकथा है उसमें झारखंड का खोखरा के नाम से उल्लेख मिला है। फिर मुगल काल में झारखंड को कोकरा, खुखरा या कोकरा बोला जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी में शासन में झारखंड को छोटा नागपुर बोला जाता था। कबीर का दोहा में, अकबरनामा में और 13वीं सदी के ताम्रपात्र में झारखंड को झारखंड बोला जाने लगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा झारखंड में विभिन्न नाम और झारखंड के राजकीय चिन्ह और प्रतीक पढ़ लिया। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।